सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी अखन के एकटा व्याकुल करे वाला शब्द कोरोना वायरस के। दरअसल ई कोरोना वायरस नाम के शब्द पूरा दुनिया के व्याकुल केने अछि और एकर व्याकुलता के अंदाजा एही बात से लगाओल जा सकैत अछि जे दरभंगा में सिर्फ एक मरीज के संदिग्ध परिस्थिति में DMCH पहुंचायल गेल। बस एतबे सुननाई छल कि पूरा दरभंगा में जना भूचाल सन के आबि गेल। लोग सब पैनिक हुआ लगला, लेकिन घबराए के कोनो बात नहीं अछि। आइसोलेशन वार्ड में बेड के संख्या 6 से बढ़ा कर 12 कर देल गेल हन। सूरज कुमार महासेठ नामक व्यक्ति के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराओल गेल हन, जे कि ओघरा महपारा के दांग के रहे वाला बताओल जा रहा छथि। पूरा देश दुनिया में अखन कोरोना वायरस नाम के शब्द से दहशत मचल है और दहशत के असर एहन है जे दरभंगा में एकटा मरीज के संदिग्ध परिस्थिति में DMCH में भर्ती कराओल गेल, जिनका DMCH के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कयल गेल। हुनक जांच चल रहा है, हुनकर ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए भेजल जा चुकल है। DMCH अधीक्षक डॉक्टर RR प्रसाद खुद एकर पूरा मॉनिटरिंग कर रहा है। तो कहलन जे 3 शिफ्ट में डॉक्टर सब के एठम ड्यूटी लगायल गेल हन। घबराए के कोनो बात नहीं है। मरीज के जांच कयल जा रहा है और एहि जांच के रिपोर्ट एला के बाद ही पता चल सकत जे ई संक्रमित छथि या नहीं छथि। लेकिन ये सब के बीच दरभंगा में ई चर्चा के विषय बन चुकल है जे कहीं दरभंगा में कोरोना दस्तक तो नहीं दो देलक। जो है तो बैठक कर लोगों को क्या नाम है? सूर्यनारायण महतो। महासेठ। कहाँ घर हुआ? थाना भागलपुर। क्या हुआ था आपको? तीर्थ गए थे, वहीं पानी पिए सर्दी खांसी जुकाम है ये कोरोना के मरीज के लिए। और क्या मरीज मिला है? हम लोगों के पास अभी पर्सनल प्रोटेक्शन किट अवेलेबल है और हमारे यहाँ जो VTM है, जो वायरस ट्रांसपोर्ट मीडिया है, वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। हमारे डॉक्टर भी, माइक्रोबायोलॉजी के जो प्रोफेसर हेड हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टरों की टीम तीनों पालियों में कर दी गई है। जो यहाँ नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह हैं, वो इसका सुपरवाइज कर रहे हैं और तीनों पालियों में नर्सों की उपस्थिति है। तीनों पालियों में 4th ग्रेड की उपस्थिति है और यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं। सफाई नियंत्रण चल रहा है। हमने जो भी उनके नज़दीक जो डस्टबिन रहता है उसकी व्यवस्था कर दी है, जिसमें कुछ भी डिस्पोजेबल होगा उसे फेंका जाएगा और फिर उसके डिस्पोजल के भी उपाय हमने कर दिए। कितने बेड का यहाँ व्यवस्था किया गया है? 6 बेड की व्यवस्था थी, अब 6 बेड और आज बढ़ जाएगा। अभी एक संदिग्ध मरीज आया है, क्या है वो संदिग्ध मरीज का इतना ही है, उसे सर्दी खांसी हुई है और वो तीर्थ यात्रा करके आया है। क्या लगता है उसमें किस तरह का लक्षण पाए जा रहे हैं? अभी सर्दी खांसी का लक्षण है। ये सर्दी खांसी आमतौर से अभी ऐसे भी हो सकता है, लेकिन चूंकि वो भ्रमण करके आया है तो हम लोगों ने उसे संदिग्ध के लिए रख लिया है। उसके सैंपल कलेक्शन होगा। सैंपल कलेक्शन के बाद उसे भेजा जाएगा। 2 से 3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगा। मरीज यहीं रहेगा और अगर निगेटिव भी आता है तो उसे 14 दिन तक क्वारंटीन में रखा जाएगा यहीं। इमर दोसर तरफ दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM कोरोना वायरस के लऽ एकटा उच्च स्तरीय बैठक केलनि, जाहि में जिला के तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद छला। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM अपना कार्यालय कक्ष में कोरोना वायरस के लऽ एकटा उच्च स्तरीय बैठक केलनि। एहि बैठक की अध्यक्षता करैत ओ कई आवश्यक दिशा निर्देश देलनि, जाहि में ओ कहलनि जे कोरोना वायरस के लऽ तमाम विद्यालय निजी और सरकारी बंद कयल गेल हन। सब कॉलेज सेहो बंद कऽ देल गेल। नगर निगम के क्षेत्र में आवे वाला सारा मीटिंग हॉल के बुकिंग रद्द कऽ देल गेल। धरना प्रदर्शन पर अगला आदेश तक बिल्कुल रोक लगा देल गेल हन। CBSE के एग्जाम जे चल रहा है वो मात्र जे 2-3 दिन बाकी है वो चलत, वो एग्जाम लेल जात, लेकिन एहि के अलावे और कोनो भी काम नहीं है। ऑफिस सब में अल्टरनेट सिस्टम लागू कयल जा रहा है। यदि मान लिया कोनो ऑफिस में 10 स्टाफ है तो 5 स्टाफ आइ एता, 5 स्टाफ काल्हि एता, आइ वाला स्टाफ फिर परसू एता, मतलब अल्टरनेट व्यवस्था लागू कयल जा रहा है।
के अलावे वो इहो कहलन जे घबराई की जरूरत नहीं है, हर तरह से कोरोना से बचे के व्यवस्था प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। बैठे रहते सब ताला लगा दीजिए, जो भी पार्क है या आपके अधीन जो भी सार्वजनिक स्थल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है सब बंद करवा देना। बिहार दिवस प्रोग्राम पूरा स्थगित हो जाएगा, कोई प्रोग्राम नहीं होगा। और कल्चरल प्रोग्राम्स, कम्युनिटी हॉल का बुकिंग है ना, तो बुकिंग ठीक है, वो सब ये होगा। डीएम से उनसे भी बात कर लेना, किनसे, प्रिंसिपल से कहा देना कि अभी कोई बुकिंग नहीं कराना है, ठीक है ना। उनको भी चिट्ठी गया है, उसको कॉपी दे देना। तो कोई भी मीटिंग हॉल ये सब का बुकिंग नहीं होगा अभी। मैरिज हॉल के संबंध में परसों निर्देश मिलेगा, प्राइवेट गैदरिंग्स के संबंध में परसों मिलेगा निर्देश। आप टीम आप एक ही बुलाइएगा तो फिर हो सकता है आपका इम्पोर्टेंट काम बाधित हो जाएगा। जैसे आपदा का निकासी का काम चल रहा है, गृह सती का, बुलेटिन बांटने का या कम्युनिटी किचन का, तो ये सब आप देख लीजिए। ये इसका अंतिम निर्णय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पर छोड़ा गया, क्योंकि आपके विवेक से ये देखना है ताकि इम्पोर्टेंट काम या अर्जेंट का प्रभावित भी नहीं हो। रोटरी क्लब मिड टाउन के तरफ से 15 मार्च के बेबी शो के आयोजन किया गेल छल, लेकिन कोरोना वायरस के प्रभाव के देखते राज्य सरकार द्वारा जे फैसला लेल गेल ओहि के आलोक में एहि कार्यक्रम के अगला आदेश तक रद्द क देल गेल। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा मिड टाउन हेल्दी बेबी कॉन्टेस्ट के स्थगित क देलक। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा मिड टाउन 15 मार्च के एकर आयोजन करे वाला छल, जे अनिश्चित काल के लेल स्थगित क देल गेल। क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर अमिताभ सिन्हा बतौलन जे कोरोना वायरस के प्रसार के मद्देनजर बिहार सरकार के एडवाइजरी के देखते क्लब के बैठक में सदस्य सब ई फैसला लेलन। कार्यक्रम के अगला तारीख निश्चित होय पर आम जनता के एकर दोबारा सूचना देल जायत। क्लब के सदस्य रजत अग्रवाल बतौलन जे क्यों भी लोग अपन पंजीकरण करा चुकल छथि ओ अपन पर्ची सुरक्षित राखैत, दोबारा हुनका पंजीकरण कराबै के आवश्यकता नहीं है। पंजीकृत बच्चा के अभिभावक के फोन द्वारा अगला तारीख के सूचना देल जायत। मैं रोटेरियन डॉक्टर अमिताभ सिन्हा, अध्यक्ष रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा मिड टाउन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा मिड टाउन एक हेल्दी बेबी कॉन्टेस्ट रविवार 15 मार्च को आयोजित करने जा रहा था, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं और सरकारी निर्देश के तहत, जिसमें कि हमको आदेश दिया गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बहुत भीड़ इकट्ठा न हो तथा कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम यथावत जहाँ तक हो सके स्थगित किया जाए। इसी संदर्भ में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम ये कार्यक्रम जो है हेल्दी बेबी कॉन्टेस्ट का, उसको अभी फ़िलहाल स्थगित करते हैं और एक जब कभी माहौल अनुकूल होंगे तो हम फिर इसको लेकर आएंगे और आप लोगों को मीडिया के माध्यम से इसकी सूचना दी जाएगी। जिन बच्चों का निबंधन हो चुका है उनका वही निबंधन अगले तारीख को जब हम करेंगे ये कार्यक्रम तो वैलिड रहेगा, उपयोग कर सकते हैं, उसमें उनको दोबारा निबंधन कराने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ जहां कोरोना वायरस के देखते कोचिंग संस्थान और स्कूल कार्यालय सब के बंद किया जा रहा है, चौथे लहरियासराय में ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में आई आदेश के धज्जी उड़ैत देखल गेल। दरभंगा के ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में बिहार सरकार के एडवाइजरी के खुलकर धज्जी उड़ल। सुबह जखन ई सेंटर पर कोचिंग चल रहा छल तखन मीडिया कर्मी सब एतऽ पहुँचला, जाय के बाद आनंद फानन में आई कोचिंग सेंटर के बंद कऽ देल गेल। एतबे नहीं, कर्पूरी चौक पर चरखा के बैनर तले एनआरसी और एनपीआर के विरोध में एक धरना प्रदर्शन सेहो चल रहा छल। आई धरना प्रदर्शन पर मुख्य सचिव और डीएम के आदेश के कोनो असर नहीं देखल गेल। प्रशासन के एहि बात पर संज्ञान लेवाक चाहिए और एहन कोनो कार्यक्रम के यथाशीघ्र बलपूर्वक बंद करेवाक चाहिए। केंद्र सरकार ने पहले से नागरिकता कानून 1955 के वजूद में रहते हुए अनावश्यक रूप से संविधान के साथ छेड़छाड़ कर नागरिकता संशोधन कानून लाया है।
इसका मकसद नागरिक के हित में नहीं है, राजनीतिक बदनीयती है और पूरा देश इससे आंदोलित है, परेशान है। हर आदमी को अपनी अस्मिता, अपने वजूद, अपनी नागरिकता खतरे में नज़र आ रही है। नतीजा है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक चारों तरफ शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहे हैं। कहीं धरना के रूप में, कहीं प्रदर्शन के रूप में, तरह तरह के उपाय से, माध्यम से लोग अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। यहाँ एक संगठन है स्थानीय स्तर पर जिसका नाम है चरखा, जो जनतंत्र का लोकमंच उसको माना गया है। तो हमने सोचा कि इस संस्था का भी कर्तव्य बनता है कि पूरा देश जो आंदोलित है, पूरे देश की जो चिंता का जो कारण है, उसको अभिव्यक्ति देने के लिए और उसको समर्थन देने के लिए स्थानीय स्तर पर हम लोगों का भी जो कर्तव्य बनता है, इसके लिए हम लोग इकट्ठा होकर के बुद्धिजीवियों ने, कलाकारों ने, रंगकर्मियों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, विभिन्न विचार के लोगों ने सब सोचा कि इसको अभिव्यक्ति दी जाए। और इसके लिए हम लोगों ने NCR, NRC, CAA, NPR के विरोध में हम लोगों ने एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना का यह आयोजन किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बुद्धिजीवियों द्वारा बनाया गया संगठन जिसका नाम चरखा रखा गया है, क्योंकि चरखा गांधी जी का प्रतीक रहा है। मैं अपने बुद्धिजीवियों का बहुत दिल से आभारी हूँ कि जो ये लोग आए और एक संगठन बना के अपनी बात रखने के लिए आए कि देश में जो एक काला कानून लाया जा रहा है उसके खिलाफ में हमारे जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक तबका कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे बुद्धिजीवी अब रोड पर आ गए हैं और ये केंद्र सरकार से मांग करते हैं जो काला कानून जब 1955 में जब देश में सिटीजन एक्ट बना हुआ था तो उसमें दोबारा ये एक्ट को मतलब अमेंडमेंट करने की क्या ज़रूरत है। आप ये देश जो है, हमारा देश जो है कुटुम्बकम के नाम से, अतिथि देवो भव के नाम से जाना गया है, तो क्यों नहीं यहाँ पर सब धर्म के लोग रहें? क्यों ऐसी बात रखी जा रही है जिससे हमारे समाज के बीच में जो भेदभाव की बात आ रही है ये ख़त्म हो? इसी के खिलाफ आज धरना का समर्थन भी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने अपना समर्थन किया है और मैं इसीलिए समर्थन में यहाँ पर इनके साथ आगे बैठता हूँ। SCS न्यूज में अखन वक्त आ रहा है चट्टा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। हायाघाट भाजपा कार्य समिति की बैठक बुनियादी विद्यालय मझौलिया में आयोजित किया गेल। हायाघाट भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति के बैठक बुनियादी विद्यालय मझौलिया के सभागार में मंडल अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित किया गेल। एहि मौका पर किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मुकेश चौधरी मंच संचालन कलन एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जीवत सहनी, पूर्व जिला अध्यक्ष हरि सहनी, पूर्व विधान पार्षद मिश्री लाल यादव एहि मौका पर उपस्थित छला।
एहि दौरान हायाघाट मंडल कार्य समिति के गठन के घोषणा कयल गेल। बैठक में यह निर्णय लेल गेल जे कोरोना वायरस के चलते राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के देखैत अगला आदेश तक आब कोनो बैठक अखन नहीं हैत। एहि बैठक में मुख्य रूप से विधानसभा चुनाव में भाजपा हायाघाट सीट से अपन उम्मीदवार दिए एहि पर विशेष जोर देल गेल। लगभग हर वक्ता एहि पर जोर देलनि और मांग केलनि जे हायाघाट में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हेबाक चाही। एहि बैठक के जिलाध्यक्ष जीवत सहनी, पूर्व जिलाध्यक्ष हरि सहनी, पूर्व विधान पार्षद मिश्री लाल यादव, मंडल अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी, मंडल किसान मोर्चा अध्यक्ष मुकेश चौधरी समेत कई नेता संबोधित केलनि। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिश्री लाल यादव जिंदाबाद। हायाघाट में किसान मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं, क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी आपकी? किसान के लिए जो है ना, प्रधानमंत्री जी ने आज किसान को धनवान बनाने के लिए किसान की जो है उनका जो भी है मूल्य वो दुगुना कैसे हो, तिगुना कैसे हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी पूरा संकल्पित है और उस दिशा में काम कर रहे हैं। हर खेत में पानी, हर घर में नल, हर व्यवस्था के लिए, हर जगह बिजली, इस चीज के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और किसान के लिए हर एक स्टेट बोरिंग को चालू करने का जो निर्देश दिया गया है, हम लोग उस पर पहल करेंगे, जाएंगे, हर पंचायत में जाकर के इस चीज को देखेंगे कहाँ क्या दिक्कत हुई है, कहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी का जो योजना आया है उसको कौन किस तरह से चला रहा है, उसका हम जाकर के देखेंगे और उस हिसाब से हमारा किसान का उन्नति बढ़ाने के लिए, उनका जो है धनवान बनाने के लिए संकल्पित है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, किसान मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है और वो कार्य करेगा। आपकी पहली टीम गठित हुई है, आज पहली बैठक की, क्या सब हुआ इस बैठक में? इसमें सब नवगठित पदाधिकारियों का, हमारे जिला के पदाधिकारियों से परिचय करा गया। पार्टी जो टास्क दी है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए कमर कसने का निर्णय लिया गया और हर भारतीय जनता पार्टी हर 3 महीना पर इस तरह की कार्य समिति की बैठक करेगी। हर 15 दिन पर कोर कमेटी की बैठक करेगी और भारतीय जनता पार्टी को नए सदस्यों से जोड़ना, सरकार की नीतियों को जनता के द्वार तक पहुंचाना, हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का जीत का लक्ष्य होना चाहिए। पार्टी की ये सीट बने, हायाघाट से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हो, दरभंगा लोकसभा में इस प्रखंड को शामिल किया जाए। इस सब तरह की कई मांगे सर्वसम्मति से चर्चा की गई और प्रस्ताव पारित किया गया। भारतीय जनता पार्टी हायाघाट मंडल की कार्य समिति की बैठक थी। उस बैठक में हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष जीवत जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय हरि सहनी जी, पूर्व MLC मिश्री लाल यादव जी और हायाघाट प्रखंड के जितने भी नवनिर्वाचित मंडल के अधिकारी बने हैं, जितने भी कार्य समिति में सदस्य हैं, नवीन जी हायाघाट के नेता उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हायाघाट जनता पार्टी जो कार्यकर्ता है उसको दिशा निर्देश दिया गया है कि पहले बूथ हम लोग मजबूत करें, बूथ के माध्यम से ही हम लोग का जीत सुनिश्चित होगा। हायाघाट मंडल कार्यकारिणी की बैठक थी। ये बैठक 3 महीने में एक बार होता है। इस 3 महीने में हमने ये पार्टी क्या काम किया, कितना उसमें सफल हुए और आगामी 3 महीने में हमको क्या दायित्व दिया गया है, कौन कार्यकर्ता के ऊपर कौन दायित्व सौंपे हैं, इस कार्यक्रम का विभाजन होता है। पूरे मजबूती के साथ कार्यक्रम हुआ है, कार्यकर्ता को काम सौंपा गया है ताकि
गठबंधन की सरकार में हमारा मजबूती के साथ हम सरकार बना सके, इसकी पूरी तैयारी करने का हम लोगों ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी आया घाट मंडल की पहली कार्य समिति की बैठक यहाँ आयोजित है। इस कार्य समिति की बैठक में हमारा संगठन का जो स्वरूप है उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर बिहार की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, हम दोनों जगह सरकार में हैं। सरकार के उपलब्धि के बारे में भी हम अपने कार्यकर्ता को बताएंगे और जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ से सुन समझ करके जाएंगे वह गांव में जा कर के हर घर में जा कर के इसी हमारा केंद्र का कल्याणकारी योजना जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसको घर तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। इसी संदर्भ में हम लोग यह बैठक आज आए। मतलब आज ये माना जाए जो नया जिला अध्यक्ष होने के नाते आपकी जो कार्यकारिणी है वो अब पूर्णता की तरफ बढ़ रही है? नहीं, ये हमारा जो जिला की कार्य समिति है उसकी अभी घोषणा नहीं हुई है, 1-2 दिन में हो जाएगा। लेकिन हाया घाट मंडल कार्य समिति की घोषणा हो चुकी है और उसकी पहली कार्यकारिणी की बैठक, इस मंडल की कार्यकारिणी की पहली बैठक आज यहाँ आई। तो अखन अपने सब देख रहा चलो भारतीय जनता पार्टी के हाया घाट मंडल कार्य समिति के लेल आयोजित बैठक के खबर। अब अहाँ तमाम दर्शक से अपील करना चाहब जे कोरोना वायरस की गंभीरता के समझो, स्वच्छता पर पूरा ध्यान दिया, घंटा में कम से कम 3 बेर साबुन से जरूर हाथ धो, बिना हाथ धोने मुंह, नाक, आंख और कान में हाथ नहीं दी, ये घातक भ सकैत अछि। कोनो भी भीड़ भाड़ वाला जगह पर जाय से परहेज करू। यदि बहुत आवश्यक हुआ तो मास्क के प्रयोग कऽ के ओहि जगह पर जाओ और यथाशीघ्र ओहिठाम से वापस आवे के प्रयास करो। कोनो भी तरह के अफवाह से बचे के जरूर प्रयास करो। अफवाह पर न ध्यान दिया, न फैलावो। WHO, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जे समय समय पर एडवाइजरी जारी कैल जा रहा है ओहि पर ध्यान दिया, ओहि पर अमल करो और स्वस्थ रहो। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।